आत्मदर्शन श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो जस फल चाखा। संत गोस्वामी जी ने भी कर्म की व्याख्या करते हुए बताया है कि संसार में मानव के लिए कर्म ही प्रधान है। जिस प्रकार के कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। जिस जीव कर्मों के अनुरूप ही लोकों में गति करता है, जो सात्विक कर्म करता है वह देव आदि लोकों में जाकर उसका फल भोगता है, तथा तामस से युक्त कर्म करके संसार में आकर उसका फल भोगता है, तथा रजोगुण के युक्त कर्म करके निम्न योनियों में जाकर कीट, पशु, पक्षी आदि योनियों का धारण कर जन्म मृत्यु का धारण करता है। यानी गोस्वामी जी ने यह बताया है कि मानव की योनि कर्मगत है तथा भोगगत। पिछले भोगता है, कर्म करता है, वह आगे भोगेगा। कर्म प्रधान है, जो जिस प्रकार के कर्म करता है उसका फल भी उसी के अनुरूप ही है। और इस श्लोक में आगे समझाया है, कर्म कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपात्रः मर्त्य प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्म योनि जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मों के संयोग से ही योगी नाना लोकांतरों का प्राप्त होता है, तथा कर्म से भक्ति परायण होकर मोक्ष का प्राप्त होता है। कर्मणाम भेदम जातीयानाम जयंती। चौथे श्लोक में कर्मणाम कर्म से भेदम भेद जातीयानाम ज्ञानियों का जन्म हुआ। गुरुदेव भगवान व्याख्या में समझा रहे हैं कि संसार में कर्मों के अनुरूप ही महर्षि मनु ने जातियों का विभाजन किया। जो विद्याओं का जानता एवं जानने का कर्म करते हैं वह ब्राह्मण हैं, और जो अन्य जातियों पर भी नियंत्रण करते हैं तथा सारी जातियों की रक्षा के लिए कर्म करते हैं वह क्षत्रिय। जो धन को पैदा करके अपना पालन पोषण करते हैं वह वैश्य, तथा जो समाज की सेवा आदि का काम करते हैं वह शूद्र कहे जाते हैं। और वैसे आध्यात्मिक रूप से सारी जातियां ही शरीर में संगत पाती हैं। जैसे मस्तिष्क से सारी वस्तुओं का ज्ञान होता है तथा सारे शरीर का नियंत्रण मन बुद्धि चित्त के द्वारा करता है, सत्य असत्य की विवेचना करता है। इसी से विद्याओं का ज्ञान भी होता है। इसीलिए यह शरीर में ब्राह्मण रूप ही है, तथा हृदय एवं भुजाएं रक्षा के रूप में छत्री का काम करती हैं, और उदर वैश्य है, नीचे का हिस्सा पैर शरीर में शूद्र हैं। इस प्रकार शरीर में ही चारों वर्ण निहित हैं। इस प्रकार से कर्मों के आधार पर जातियों का भेद बताया है।